तो अब हम लोग द्विघात समीकरण के तीसरे टाइप पे पहुंच चुके हैं और हम लोग इस टाइप में ये देखेंगे कि जब समीकरण के मूल देगा, मतलब मूल अल्फा और बीटा हम लोग जानते हैं, तो जब समीकरण के मूल अपने को दिए जाएंगे या मूलों से संबंधित किस प्रकार के सवाल बनते हैं। ठीक है, तो पहले टाइप का सवाल तो बनेगा तो मूलों का योगफल पूछेगा। वो मूलों का योगफल हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ये अब आपको याद रखना है। अल्फा प्लस बीटा, दो मूल, एक मूल अल्फा एक मूल बीटा, तो दोनों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, और इसी प्रकार दोनों मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला होता है c/a। अब हम लोग ए बी सी जानते हैं। जो द्विघात समीकरण है अपना ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यहीं से बात कर रहा है वो। तो a क्या है, x² का गुणांक, b क्या है, x का गुणांक, c क्या है, अचर पद। तो ये -b/a हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और c/a हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इसी में दूसरा टाइप क्या बनेगा, सवाल में मूल दे देगा, कहेगा एक मूल अल्फा का कुछ मान दे देगा या दोनों मूल दे देंगे, तो उससे संबंधित हमको किसी चर का मान निकालना होगा जो सवाल में चर दिया जाएगा। या फिर इसी का दूसरा टाइप क्या होगा कि मूल देगा और द्विघात समीकरण पूछेगा कि द्विघात समीकरण बताइए। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, क्या कह रहा है, यदि अल्फा बीटा समीकरण 2x² - 3x + 5 इज इक्वल टू 0 के मूल हैं तो अल्फा² बीटा और बीटा² अल्फा का योगफल निकालना है। तो देखो इन दोनों से अल्फा और बीटा कॉमन दिख रहा है, तो जो निकालना है पहले उसको लिखो। क्या निकालना है, निकालना है आपको अल्फा² बीटा प्लस बीटा² अल्फा। दोनों से अल्फा बीटा कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा अल्फा, यहाँ बचेगा बीटा। मतलब अब देख रहे हो अल्फा इंटू बीटा मतलब मूलों का गुणनफल और अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, -b/a। तो ये -b का मान कितना है, -3, x का गुणांक -3 है और a का मान कितना है, 2, मतलब ये कितना हो गया, 3/2। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा निकालो। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। c क्या है, अचर पद मतलब 5, a क्या है, x² का गुणांक। तो अब यही मान रख दो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान रखा आपने 5/2 और अल्फा प्लस बीटा का मान रखा कितना, 3/2। तो सॉल्व कर लो, ये 5 × 15/4, यही आपका है आंसर। सवाल कह रहा है समीकरण x² - 7x + 12 इज इक्वल टू 0 के मूलों के व्युत्क्रम का योगफल, मतलब मूलों का व्युत्क्रम करो फिर उसका योगफल करो। तो यदि हम समीकरण x² - 7x + 12 इज इक्वल टू 0 के दो मूल मान ले, एक अल्फा और दूसरा बीटा, तो सवाल क्या कह रहा है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है मूलों के व्युत्क्रम। व्युत्क्रम करो, अल्फा का व्युत्क्रम 1/अल्फा और फिर योगफल निकालना है, बीटा का व्युत्क्रम 1/बीटा और उनका व्युत्क्रमों का योगफल निकालना है, मतलब यही निकालना है अपने को। तो सॉल्व कर लो, लासा ले लो, तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, जिसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा लिख देंगे। तो अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान लिख दो समीकरण से। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो ये हुआ -b, b का मान है -7/a, a का मान कितना है, 1 बटा अल्फा इंटू बीटा कितना है, c/a। c का मान कितना है, 12, a का मान है 1। तो ये हो जाएगा c का मान हो जाएगा 12 और a का मान हो जाएगा 1। तो इसको आप सॉल्व कर लो, तो ये कितना मिल जाएगा, 7/12, यही आपका आंसर है। इस सवाल में सीधा कह रहा है ये जो दिया गया समीकरण है इसके मूलों का योगफल निकालना है। मतलब क्या निकालना है अपने को, अल्फा प्लस बीटा। अभी अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला पता है आपको, -b/a, माइनस b का मान क्या है, -3,
यहाँ पे चिन्ह में गड़बड़ी मत करना, ये माइनस है फॉर्मूले वाला और फिर बी का मान है क्या -3 बटा ए का मान है 5, तो ये कितना मिल जाएगा 3/5। यही आपका आंसर है। अब ये चौथा नंबर सवाल पढ़ो। कह रहा है समीकरण x² - 2kx - 6 = 0 का एक मूल 3 है, तो k का मान निकालना है, मतलब अचर निकालना है, मूल दिया गया है। तो अगर कोई भी मान किसी भी समीकरण का मूल है तो वो उस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो हम ये क्या कहेंगे यहाँ पे कि 3 जो है समीकरण x² - 2kx - 6 = 0 को संतुष्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये इसका मूल है। अब संतुष्ट करने का मतलब क्या है कि इसमें x का मान, ये जो समीकरण है उसमें x का मान हम लोग 3 रखेंगे तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। दोनों पक्ष मतलब यहाँ RHS 0 है तो ये वाला भी पद जो होगा 0 हो जाएगा। कब? जब x का मान रखेंगे 3। इसलिए चलो रखो, तो ये x की जगह हम लोग 3 रखेंगे, -2 × k × x की जगह 3 -6 बराबर 0, तो ये हुआ 9 -6k -6 बराबर 0। तो यहाँ से 3 हुआ और उधर गया तो -3, तो -6 के बराबर -3, इधर से घटा दिए तो 3 मिला, उधर -3, तो k का मान कितना मिला +1/2। यही अपना आंसर है। मतलब अगर इस समीकरण का एक मूल 3 होगा तो k का मान कितना होगा 1/2। तो इसमें हमने क्या देखा, मूल देकर किसी चर, ये यहाँ पर के चर ही है जिसका मान हमको निकालना था, तो मूल देकर चर का मान पूछा गया है यहाँ पर। सवाल कह रहा है कि समीकरण 3x² - 2kx + 2m = 0 के मूल x = 2 और x = 3 है। अब देखो यहाँ पे दो चर है, ये k और ये m, इन दोनों का मान निकालना है अपने को, और मूल कितना दिए गया है इस समीकरण का 2 और 3। तो मैंने क्या कहा कि अगर ये समीकरण का मूल है तो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, मतलब एक बार x की जगह 2 रखेंगे, फिर एक बार x की जगह 3 रखेंगे, तो 2 समीकरण बनेगा और 2 अननोन भी मिलेगा अपने को k और m। तो उन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो k और m का मान मिलेगा। तो अब सबसे पहले x = 2 रखने पर इस समीकरण में हम रख क्यों रहे हैं, क्योंकि ये इसका मूल है तो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। समीकरण क्या है अपने पास 3x², x की जगह 2 रखो, -2k × x की जगह 2 + 2m = 0। अब ये मिलेगा 2 दूनी 4 तेईं 12 -2 दूनी 4k प्लस का 2m = 0। तो अब यहाँ से 2 का भाग दे दो और माइनस का गुणा कर दो, तो ये मिला प्लस का 2k, ये मिलेगा माइनस का m, माइनस से गुणा भी कर रहे हैं तो ये क्या प्लस और ये माइनस, और ये उस तरफ गया तो माइनस हो गया, लेकिन माइनस का गुणा किए तो प्लस हो गया, और 2 से भाग भी दे दिए तो ये 6 हो गया। इसको समीकरण 1 बना दिया हमने। अब चूंकि x = 3 भी समीकरण का मूल है तो इस x = 3 भी इसको संतुष्ट करेगा, मतलब इस समीकरण में हम लोग x = 3 भी रख सकते हैं। तो x = 3 भी रखो, तो 3 रखोगे तो ये हुआ 3x², x की जगह 3 रखेंगे इस बार, -2 × k × x की जगह 3 प्लस का 2m = 0। तो ये 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27 हुआ, ये -2 तिहाई 6k हुआ, ये +2m हुआ, ये बराबर 0 हुआ। माइनस का गुणा करो, इस बार कोई संख्या कॉमन नहीं है तो सिर्फ माइनस का गुणा करो, तो ये प्लस हो गया 6k, ये हो गया माइनस का 2m, और ये उधर गया तो -27 होता, लेकिन माइनस का गुणा किए तो +27 हो गया। ये समीकरण 2 हो गया। अब 2 समीकरण है अपने पास, 2k - m = 6 और 6k - 2m = 27। इन दोनों समीकरणों को हल करके हम क्या करेंगे, समीकरण से m और k का मान निकाल लेंगे। तो अब देखो समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दो तो ये भी 2m हो जाएगा, ये 2m है ही, फिर क्या करेंगे घटा देंगे, या फिर इस वाले समीकरण में 3 का गुणा कर दो तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो हम समीकरण
एक में किसका गुणा कर रहे हैं, 3 का, और ये 6 के हो जाएगा, ये भी 6 के, ये भी 6 के। तो जब चिन्ह बराबर होते हैं, दोनों के चिन्ह बराबर होते हैं तो घटा देते हैं। तो ये जो समीकरण एक में 3 का गुणा करेंगे, फिर दूसरी वाली समीकरण को हम घटा देंगे। तो यहाँ समीकरण एक में क्या मिलेगा, 3 का गुणा कर रहे हैं तो ये 3 दूनी 6, और 3 का गुणा सभी पदों में करेंगे तो ये -3m, और ये 3 छंग 18 हो गया। ये समीकरण अपनी नहीं मिल गई, ठीक है। 3 का गुणा कर दिए इसमें तो 3 दूनी 6, ये 3 और ये 3 छंग 18, और ये वाली समीकरण लिख के घटा दोगे। ये समीकरण 2 थी अपने पास, घटाने से चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये 27 प्लस था तो माइनस हो गया। नीचे वाली संख्या का चिन्ह बदलते हैं, इसमें प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, प्लस था माइनस। तो अब देखो ये ऊपर वाली नहीं बदलेगा, ऊपर वाला प्लस था अभी भी प्लस है, तो ये प्लस माइनस घट गया, 0 हो गया। ये माइनस और ये प्लस, एक संख्या माइनस एक संख्या प्लस तो जुड़ जाती है, और चिन्ह बड़े वाली संख्या का आता है। तो -3 बड़ा है तो माइनस वाला चिन्ह आएगा, 3 में से 2 घटाओगे 1 आएगा। अब ये प्लस है, ये माइनस है, घटेगा चिन्ह बड़ा वाला, मतलब 27 का चिन्ह माइनस का है तो माइनस का चिन्ह आएगा, और 27 में घटा दो आप 18 तो कितना मिलेगा घटा दोगे तो 9 मिल गया। इसमें घटा दिए ना तो देखो 9 8 17 मिल गए। अब यहाँ से m का मान कितना मिला अपने को, 9। अब इस m का मान किसी भी समीकरण में रख के हम लोग क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे k का। ठीक है, समीकरण 1 में m का मान रखने पर तो समीकरण 1 अपनी क्या थी, 2k - m बराबर 6, 2k - m बराबर 6, तो ये हुआ 2k - m का मान रखा हमने 9, ये मिला 6। तो अब यहाँ से 2k बराबर कितना मिला, ये उधर जाके जुड़ जाएगा तो 9 6 15 हो जाएगा, तो k का मान कितना मिलेगा, 15/2। यही अपना आंसर है। अब हम लोग लास्ट सवाल पे आ चुके हैं। सवाल क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 हैं। मतलब अब समीकरण के मूल देगा अल्फा और बीटा देगा, और समीकरण को ही पूछेगा। तो आपके मूल में अल्फा 3 पता है आपको, और बीटा पता है 1/3। तो समीकरण जो होगा वो याद कर लो, द्विघात समीकरण जो बनेगा उसका फॉर्मूला होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल, प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये बनेगा आपका समीकरण। x² माइनस है, यहाँ पे ध्यान रखना, माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल इंटू एक्स, प्लस यहाँ पर प्लस है अल्फा इंटू बीटा। तो अब यहाँ से हमको ये मान निकालना है और यहाँ पर रख देना है। माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना मिलेगा, इन दोनों का योगफल मतलब 3 + 1/3 इंटू एक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या मिलेगा, 3 × 1/3 = 0। इसी को सॉल्व करेंगे तो अपना मिल जाएगा आंसर, मतलब द्विघात समीकरण। तो ये मिलेगा x² माइनस ये 3 × 9 = 10, 10/3 x, प्लस ये मिलेगा 1, 3 से 3 कट गया। अब क्या करें, पूरे पद में 3 का गुणा कर दें, क्यों, ताकि ये बटा वाला 3 कट जाए। तो ये मिलेगा 3x² माइनस 10x प्लस 3 = 0। यही अपना आंसर है, यही द्विघात समीकरण है जिसके मूल क्या हैं, 3 और 1/3 हैं। बात समझ में आ गई।